Good morning, my dear friends. Today I am taken for you a very interesting topic of English. Topic is synonym and antonyms. And cordial welcome of my YouTube channel. And today I am very excited. After finish the synonym or antonym class, I tell you a inspirational story with उस कहानी में के माध्यम से मैं आपको कहानी तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ ही साथ मैं उसका एक एक का मीनिंग बताऊंगा और उसके साथ साथ उसी ग्रामर को भी बताऊंगा कि उसमें कैसे ग्रामर का यूज हुआ है। तो नेवर फॉरगेट सब्सक्राइब शेयर इन योर फ्रेंड ग्रुप। और उस कहानी भी बताऊंगा ऐसा कि जिससे आपको बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत दिन से बार बता रहा था कि क्या टाइम टू टाइम मैं आपको शेयर करूँगा कहानी, तो आज आपको शेयर करने वाले हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज आई टेल यू ए इंस्पिरेशनल स्टोरी, बिकॉज आई थिंक दैट टाइम द सिचुएशन ऑफ एट प्रेजेंट इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो कहने का मतलब हुआ जो आज के समय जो स्थिति है उतनी अच्छी अभी नहीं है प्रेजेंट का। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ बताऊँ जिससे क्या हो आपको इंस्पिरेशन मिल सके। तो चलेंगे विदाउट वेस्ट योर टाइम, कम ऑन द इशू। तो ये जो सिनोनिम और एंटोनिम्स है बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न लिखा हुआ आपके सामने ब्लिंक कर रहा होगा बोर्ड पे, और साथ ही साथ लिखा हुआ द किस से है, द हिंदू न्यूज़पेपर से भी है। खासकर ये बैंक हो, एसएससी हो, अदर एग्जाम हो, या फिर आप एकेडमिक एग्जाम के बच्चे भी होंगे या कोई वैसे बिगिनर होंगे जो इंग्लिश सीखना चाहते होंगे, उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि मीनिंग तो किसी के लिए नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि मीनिंग जान जाएंगे तो सिर्फ बैंक में काम करेगा, एसएससी में काम करेगा। इट मीन्स अगर मीनिंग आप जानते हैं तो हर एक चीज़ में फ़ायदा होगा। इसलिए ये जो सेशन मैं प्रतिदिन लेके आता हूँ ये सबके लिए इम्पोर्टेंट उतनी ही इम्पोर्टेंट रखता है। और मैं आपको लिख दिया हूँ टेलीग्राम चैनल का नंबर मैं अपना लिख दिया हूँ, और जो ग्रुप है कंप्लीट इंग्लिश क्लासेस के नाम से है, इसको विज़िट कर लेंगे। जब भी कुछ ऐसा रहेगा तो आप टेलीग्राम विज़िट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक देखते हैं हम। आज का टॉपिक क्या है वो पहले देख लेता हूँ। तो आज का सबसे फर्स्ट मीनिंग है बोल्स्टर है। क्या लिखा हुआ है? बोल्स्टर लिखा हुआ है। ये अपने आप में क्या है, एक वर्ब है। इसका हिंदी देखा जाए तो कहता है सहारा लेना, मतलब किसी से हेल्प लेना। अगर सिनोनिम देखा जाए तो सबसे पहले लिखा हुआ है सपोर्ट। क्या लिखा हुआ है? सपोर्ट। सेकंड है रीइंफोर्स। क्या लिखा हुआ है? रीइंफोर्स। थर्ड लिखा हुआ है फोर्टिफाई। क्या लिखा हुआ है? फोर्टिफाई। नेक्स्ट लिखा हुआ बटरेस। क्या लिखा हुआ है? बटरेस लिखा हुआ है। उसी तरह इसका एंटोनिम देखा जाए तो फर्स्ट है अंडरमाइन। क्या लिखा हुआ है? अंडरमाइन लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वीकेन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वीकेन लिखा हुआ है। इसी तरह आगे देखा जाए तो इनफीबल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इनफीबल। और अंत में देखा जाए तो लिखा हुआ है डेबिलिटेट। क्या लिखा हुआ है? डेबिलिटेट। इसी तरह इसका लाइक देखा जाए अर्थात एग्जाम्पल देखा जाए, रेजिंग योर वॉइस इज नॉट अ गुड वे टू बोल्स्टर योर पोजीशन ड्यूरिंग एन आर्गूमेंट। तो मैं अब क्या करता हूँ इस सबको बारीकी से मैं मीनिंग देख लेता हूँ कैसे कैसे यूज हो रहा है। रेजिंग है, अगर देखा जाए सबको पहले मीनिंग बता लेता हूँ। पहले फर्स्ट पूछा तो मीनिंग रेजिंग मैंने क्या होता है? उठाना। किसी को क्या करना? अपनी बातों को उठाना, रेज करना, मतलब उठाना, बताना। रेज का हिंदी क्या होगा? उठाना, अर्थात बताना, इन्फॉर्म करना, अर्थात बताना। उसी तरह देखा जाए योर का हिंदी होगा यहाँ पे तुम्हारा होगा। योर का हिंदी तुम्हारा होगा। ठीक है, योर का हिंदी तुम्हारा हो गया। आगे देखते हैं वॉइस माने तो आवाज़, आप जानते होंगे आवाज़। आप लोग बारीकी से ध्यान देते रहेंगे। ईज तो ठीक है, ईज का हिंदी है होता है, नोट का नहीं। वे का हिंदी क्या होता है ना? वे माने रास्ता होता है, रास्ता होता है, या फिर आप कह सकते हैं तरीका। क्या कह सकते हैं आप? तरीका कह सकते हैं। आगे देखते हैं मीनिंग। वे हो गया, बोल्स्टर तो जान ही रहे हैं। पोजीशन में क्या होता है? पोजीशन में स्थिति, या पोजीशन स्थिति नहीं कहते किस स्थिति में है, पोजीशन पे है या किस रैंक पे है। उसी तरह का ड्यूरिंग माने क्या होगा? ड्यूरिंग माने होगा दरमियान।
दरमियान, दर आधा म या और न, दरमियान। उसी तरह देखा जाए आगे क्या है, आर्गूमेंट मतलब क्या होता है, तर्क देना, नहीं कहता है तर्क देना, तर्क करना, तर्क करना। या और क्या कह सकते हैं हम लोग कि आर्गूमेंट का हिंदी क्या कह सकते हैं कि बहस करना, क्या हो उसका, बहस करना। ठीक है, इस तरह से इस पूरे जो एग्जाम्पल था उसका सबको मैंने मीनिंग बता दिया। अब ग्रामेटिकली देख लेता हूँ। रेजिंग कह रहा है, रेजिंग योर वॉइस कह रहा है। अगर देखा जाए पूरी बातों को तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। आपको मैं बार बार बताते आ रहा हूँ। नोट है, निगेटिव में है, कोई बात नहीं। और जो आर्टिकल ए लगा हुआ है ये गुड के नहीं लगा हुआ है, ये जो वे के लिए लगा हुआ है, क्योंकि आर्टिकल तो आता है ऐसे। एक रूल है कि आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर नाउन बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज जस्ट बिफोर नाउन। एक आर्टिकल का नियम ये कहता है कि जब भी हम लगेंगे तो नाउन के लिए लगेंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत पहले लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा देख लेता हूँ एक बार सबको, 2-3 मैं एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। जैसे लिख देते हैं, एक गुड बॉय लिख दिया मैंने, एक गुड बॉय लिख दिया तो क्या हो गया, बॉय जो कि नाउन हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया। अभी क्या आ रहा है कि एडजेक्टिव के पहले आया है, लेकिन आया किसके लिए, नाउन के लिए आया है। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। ये बॉय कर दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया ये बॉय, जैसे ये बॉय लिख दिया तो क्या आ गया, नाउन के पहले आ गया। और देखते हैं कोई एग्जाम्पल। अब लिखते हैं ए वेरी गुड बॉय। ये क्या कर रहा है कि वेरी गुड बॉय। आया तो नाउन के लिए आया है ना, आया है किसके लिए, नाउन के लिए आया है, लेकिन इस बार किसके पहले आया है, तो वेरी क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब क्या करता है, विशेषता बतलाता है, अपना नहीं बताता, या तो नाउन या कि इसके एडजेक्टिव को विशेषता बताता है। तो इस तरह से यहाँ भी समझ में आ गया। टू बोस्टर 2 + V1 है, सॉरी 2 + V1 है, 2 + V1 है जो क्या है, अपने आप में इन्फिनेटिव है। 2 + V1 क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, इन्फिनेटिव बोलते हैं। 2 + V1 क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। योर पोजीशन है, योर को क्या बोलते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोला जाता है, जानते होंगे। ड्यूरिंग एन आर्गूमेंट, आर्गूमेंट बने क्या, तर्क देना। एन और ये में आप जानते होंगे प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। अगर अ से आ में पूरे टोटल में अगर आता है लेटर हिंदी उच्चारण में तो एन लगाएंगे, अदरवाइज ए का प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं इसकी हिंदी क्या होगा पूरे के बातों को। कह रहा है रेजिंग योर वॉइस इज नॉट ए गुड वे। आप अपनी वॉइस को, अपनी जो आवाज़ को उठा रहे हैं, ये कह रहा है कि अच्छा तरीका नहीं है। तू बोल, आप सहारा ले। आप जब अपने बातों को रख रहे हैं तो आप सहारा ले। योर पोजीशन ड्यूरिंग एन आर्गूमेंट, जब भी आप बातों को रखें तो किसको रखें, अपने पोजीशन को आगे लाइए। मतलब कि आप जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं उसके माध्यम से अपने बातों को रेज करिए। फिर से मैं बताता हूँ टोटली। कह रहा है रेजिंग योर वॉइस इज नॉट ए गुड वे। अपने बातों को रखना क्या है, एक अच्छा तरीका नहीं है। इसके लिए क्या लीजिए, आप सहारा लीजिए। किसका, योर पोजीशन ड्यूरिंग एन आर्गूमेंट। जिस मुकाम पे आप काम कर रहे हैं उसकी क्या ले, उसी से बेनिफिट ले इसके लिए। ओके, तो अब हम सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है क्या है, बोस्ट है। क्या है, बोस्ट है। बोस्ट का हिंदी क्या होता है, वर्ब है, गौरव करना। या फिर एक और कह सकते हैं आप, बोस्ट का हिंदी एक और क्या होता है, डिंग हाँकना। डिंग हाँकना मतलब कि डिंग हाँकना मैंने के साथ डिंग मारना, मैंने भाई कुछ भी नहीं है, मैं लंबा लंबा छोड़ रहा हूँ कि मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ, उसी को हम लोग कहते हैं डिंग मारना, है ना। इस तरह का देखा जाए सिनोनिम देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, ब्रैग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ब्रैग लिखा हुआ है। नेक्स्ट है शो ऑफ है। क्या है, शो ऑफ है। नेक्स्ट क्या है, स्वैंक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्वैंक लिखा हुआ है। इसी तरह का इसका एंटोनिम देखा जाए तो डेप्रिसिएट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, डेप्रिसिएट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, विल लिखा हुआ है। इसी तरह इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो ही बोस्टेड दैट ही हैड टेकन पार्ट इन द क्राइम। अब इसका पहले तो मैं मीनिंग बता देता हूँ फर्स्ट फुर्सत में। बोस्टेड को आप तो यहाँ जान ही रहे हैं,
डैट का हिंदी की होगा, डैट का हिंदी की। मैं पिछले क्लासेस में बताया हूँ, आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी सेशन छूट गया हो तो सेशन ज़रूर देखेंगे, क्योंकि हम आपको इस तरह से बताएंगे ना कि जहाँ पे क्यों वो वर्ड फंक्शन कर रहा है, क्यों आया है, मैं इस चीज़ों को बताऊँगा। इसलिए आपको हर एक चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए आप जो भी मिस कर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे और वहाँ से क्या करेंगे, उसको फिर से उसको रीड आउट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, जिससे क्या होगा, आपको अच्छा होगा। और इट इज़ माई वे, यही मेरी तरीका है। बिकॉज अगर आप सीखते हैं तो आई फील वेरी गुड, है ना। आप सीखेंगे, हमें खुशी मिलेगा, और इससे बढ़ के हमारे लिए क्या हो सकता है। और देखते फिर आगे देखते हैं बाबू। हैड का हिंदी था होगा। टेकन मैंने क्या होता है, टेक का ही वर्ब है, टेक का वर्ब 3 है, लेना होता है। पार्ट मैंने क्या होगा, हिस्सा, क्या होगा, हिस्सा होगा। क्राइम के हिंदी जानते होंगे, क्राइम मतलब क्या होता है, क्राइम अपराध होता है, अपराध। क्राइम इज़ नॉट गुड, ऐसे अपराध तो अच्छा चीज़ है नहीं, माना नहीं जाता है, क्योंकि क्राइम ऐसे भी निगेटिव सेंस से क्राइम नहीं होना, क्राइम बहुत ही भयावह करता है स्थिति को, इसलिए क्राइम ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इसका ग्रामेटिकल देख लेता हूँ। जो बोस्टेड लिखा हुआ है V2 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम में क्या होता है ना, वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ईडी ही लगता है, मैक्सिमम में ही देखा गया है। इसलिए मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों को बताता हूँ, अगर उस तरह का कि मान लीजिएगा वो V2 भीतर याद नहीं है, तो आप अगर ईडी लगा के बन जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका सही हो जाएगा। लेकिन ऐसा, बट आई कैन नॉट श्योर, बट चांस है, मैक्सिमम चांस है कि आपका हो जाएगा सही। तो क्या हो गया, बोस्टेड हो गया। इसके बाद देखते हैं डैट है। डैट कंजक्शन कह सकते हैं कि कंजक्शन इज ज्वाइनिंग वर्ड है, तो डैट है। ही हैड टेकन। अब आगे देखते हैं कि हैड प्लस वर्ब 3 होता है। अगर टेंस में देखा जाए तो हैड का वर्ब 3 ही होता है। पार्ट इन है, प्रीपोजिशन है। अगर वर्ब रहता तो क्या होता है, वर्ब 4 हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन है नहीं, नाउन है। द लगाया होगा कि एक निश्चित बना रहा है। तो देख लेते हैं इसका हिंदी क्या होगा बाबू। कहता है ही बोस्टेड दैट ही हैड टेकन पार्ट इन द क्राइम। वह क्या कह रहा है, ही बोस्टेड, वह क्या डिंग मार रहा है, लंबा लंबा बात को छोड़ रहा है कि ही हैड टेकन पार्ट इन द क्राइम। क्या था कि वह उस अपराध का एक हिस्सा था, जो अपराध हुआ है उसका क्या हिस्सा था। इसने कहने का मतलब कह रहा है कि अपने क्या कर, अपने बड़ाई कर रहा है कि जो अपराध हुआ है उसका क्या था, मैं भी उसमें शामिल था। अपना बड़ाई ले रहा है, डिंग मार रहा है। नेक्स्ट और चलते हैं। क्या है, सीड है। क्या लिखा हुआ है, सीड लिखा हुआ है, जो कि वर्ब है। इसका हिंदी था त्याग करना, मतलब कि रिजाइन देना, त्याग करना। ये तो होता ना, आई रिजाइन टू माई पावर, मैं अपने क्या करता हूँ, पावर से इस्तीफा देता हूँ, रिजाइन करता हूँ। उसी तरह से क्या लिखा हुआ है, सिनोनिम देखा जाए तो सरेंडर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सरेंडर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है ईल्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ईल्ड। उसी तरह आगे देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, रिलिंक्विश लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रिलिंक्विश। अगर आगे देखा जाए तो अगर नेक्स्ट क्या है, कंसीड। क्या लिखा हुआ है, कंसीड। इसके आगे है पार्ट विथ। क्या लिखा हुआ, पार्ट विथ। इसी तरह से लिखा हुआ आगे है एंटोनिम देखा जाए तो टेक ओवर है। क्या लिखा हुआ है, टेक ओवर। फिर है डिटेन लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है अशरफ है। क्या लिखा हुआ, अशरफ है। और नेक्स्ट में है सीज। इसी तरह इसका लाइक देखा जाए, एग्जाम्पल देखा जाए तो लिखा हुआ वन चैलेंज इज डैट द कोर्ट्स आर बीइंग आस्क्ड टू सीड सम पावर। तो पहले तो मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ आप लोग को। वन माने तो एक होता है, जानते होंगे आप लोग, चैलेंज माने चुनौती होता है ना, चुनौती। जैसे लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेज, है ना, जीवन चुनौती से भरा हुआ है, चैलेंज चुनौती है। डैट की तो बताया था कि कोर्ट माने तो जानते होंगे, कोर्ट माने न्यायालय। इसके आगे देख रहे हैं आर है। बीइंग माने होना होता है, बी का फॉर्म है बाबू, बी का रूप है। बी माने होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है होना है। बी का सेकंड फॉर्म होता है वाज होता है। ये V2 है, ये V1 है। बी वाज बीन। ये क्या है, वर्ब 3 है। बीइंग क्या है, वर्ब 4 है। और अंत में जो आता है BEES लिख देता हूँ, बीज। या BES ही करिए, BES लिखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या मैंने बाबू 5 रूप दिखा दिया। आक्स्ट,
आखिर में कहना या पूछना दोनों हो सकता है। टू सीड है। सम पावर, सम मैंने कुछ, पावर मैंने अपना क्या होगा, सम का हिंदी क्या हो गया, कुछ का हिंदी एक भी होता है। उस तरह का अगर आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि जैसे मैं आर्टिकल के पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बताता हूँ कि सम का मीनिंग कुछ भी है, तो कुछ सम का मीनिंग एक भी आ सकता है उस डिवीजन में, क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाऊँगा आपको कहीं दिक्कत ना हो, ऐसा लगे कि हाँ किसी ने सिखाया है, तो आपको मज़ा भी आएगा। धीरे धीरे उसको भी क्लास लेंगे हम धीरे धीरे। पावर माने क्या होता है, शक्ति होता है। पावर माने क्या होता है, शक्ति होता है। तो ये तो रहा ग्रामेटिकली, तो रहा मीनिंग। अब देखते हैं ग्रामेटिकली। वन चैलेंज है जो कि सिंगुलर है, इसलिए क्या आ गया, सिंगुलर आ गया इज। डैट से कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं बाबू कि कोट में एस लगा दिया है, क्या लगा दिया, एस लगा दिया है, तो कोट क्या हो गया, प्लुरल हो गया। नाउन प्लुरल तो फिर क्या होगा, इट मीन सब्जेक्ट प्लुरल तो फिर वर्ब प्लुरल। लेकिन यहाँ पे है ना आर बीइंग आस्क्ड कह रहा है, मतलब कि ये पैसिव में है। जब आप किसी भी टेंस का अगर पैसिव बनाते हैं तो V3 आएगा ही आएगा, बिना V3 का पैसिव नहीं बनता है बाबू। किसी भी टेंस कर रहे हैं, फर्स्ट पहचाने ही है, किसी भी टेंस से क्यों ना हो, पैसिव आएगा तो V3 आएगा ही आएगा। डैट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट बात है, बिना V3 का पैसिव नहीं बनता है। तो अब जानेंगे कैसे कि ये कंटिन्यूअस का ही है, तो एक और जानेंगे। कंटिन्यूअस का पैसिव बनाएंगे तो बीइंग जरूर आएगा। बीइंग क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, क्योंकि अब क्या बता रहा हूँ कि पैसिव में वर्ब 3 आएगा ही आएगा। तो फिर जिस तरह से कोई भी टेंस का कंटिन्यूअस फॉर्म हो तो उसमें बीइंग आएगा ही आएगा, क्योंकि बीइंग क्या दिखाएगा, वो काम को दिखाएगा जो जारी है। ठीक है, सेड सम पावर, शेड हो गया, 2 + V1 हो गया यहाँ पे, तो इसको हटाते हैं, एडिट करके फिर देखते हैं। 2 + V1 टू सीड है, 2 + V1 हो गया, सम पावर। तो देखते हैं इसका हिंदी क्या होगा। वन चैलेंज इज डैट द कोर्ट्स आर बीइंग आस्क्ड टू सीड सम पावर। क्या क्या है, वन चैलेंज इज डैट, क्या किया, किसी ने क्या किया है, चुनौती दिया है कि द कोर्ट्स आर बीइंग आस्क्ड, कोर्ट क्या किया, कोर्ट ने पूछा है त्याग करने के लिए अपनी क्या की सम पावर, कुछ अधिकार। कोर्ट ने, एक व्यक्ति ने क्या किया है, चैलेंज किया, चुनौती दिया है कोर्ट को, किसके लिए, जो क्या करेगा, अपनी त्याग करेगा अपनी क्या को, पावर को। इस तरह से ये 3 मीनिंग आज का ख़त्म होता है। लेकिन आज का कोटेशनल जो मैसेज रहेगा उसको भी थोड़ा देख लेते हैं ग्रामेटिकली और वोकेबुलरी से क्या होगा उसका भी, क्योंकि कोटेशन भी ज़रूरी है जीवन में। हम इसलिए लाते हैं कि आपको कुछ मीनिंग भी बन जाए, ग्रामर भी बन जाए, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आपको कुछ जीने का तरीका मिल जाएगा। इट इज़ द वे हाउ टू लिव लाइफ, है ना, कैसे जीवन जिए। तो लिखा हुआ है होप इज बीइंग एबल टू सी दैट देयर इज लाइट डिस्पाइट ऑल ऑफ द डार्कनेस। तो पहले हम देख लेते हैं मीनिंग सबका। अब मीनिंग सब ध्यान से पढ़ते जाएंगे, मीनिंग नोट करते जाएंगे कॉपी में आप लोग। होप माने क्या होता है, आशा होता है। क्या होता है, होप मतलब आशा। बीइंग का अर्थ अभी थोड़ा देर पहले बता रहा था, बीइंग का चर्चा कर रहा था ना, कहीं बीइंग आ गया था, फिर से बीइंग आया है, चलेंगे फिर। बीइंग मतलब वही भरपूर है, क्योंकि थोड़ा देर पहले बता रहा था आपको बारे में, तो आ ही गया। लेकिन यहाँ पे हिंदी लिखता हूँ, उस बार नहीं लिखा था, इस बार हिंदी लिखता हूँ। बीइंग मतलब होना। एबल माने क्या होता है बाबू, एबल का हिंदी होता है सामर्थ्य। सामर्थ क्या होता है हिंदी, एबल का सामर्थ माने कैपेबल, कैपेसिटी। सी माने देखना, कि देयर माने देखे, अगर कहीं भी अगर देयर से कोई सेंटेंस बनता है तो देयर को नो लिटल मीनिंग बोला जाता है। देयर का मीनिंग ऐसे वहाँ होता है, लेकिन उस कंडीशन में जब देयर से कोई सेंटेंस बनाएंगे तो देयर का हिंदी कोई मीनिंग नहीं आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे देयर का हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, वहाँ नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बाद में रहता तो देख लेते हैं। मैं दोनों को समझा देता हूँ, फर्क समझा देता हूँ अभी। इज लाइट, लाइट क्या है, नाउन है। इज के बाद आया डिस्पाइट माने होता के बावजूद, मतलब कि इस मतलब कि समस्या के बावजूद ही मैंने ऐसा किया, है ना। डिस्पाइट में बावजूद, स्ट्रॉन्ग जो है बावजूद, मैंने कि समस्या के बावजूद मैंने ऐसा कर दिया। मैंने क्या, लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन माई लाइफ बट डिस्पाइट आई कैन डू दिस, इसके बावजूद मैं क्या कर दिया, कर सका। चलेंगे और फिर आगे देखते हैं। ऑल माने सभी है, ऑफ माने क्या होता है,
द डार्कनेस। डार्कनेस क्या होता है? अंधेरा होता है। अब एक बार ग्रामेटिकली देख लेते हैं इस सब चीज़ों को। होप क्या है? सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर आ गया, लेकिन है बीइंग है, वर्ब फॉर्म में चला गया है, कंटिन्यूअस फॉर्म है। एबल 2 + वर्ब 1 इन्फिनेटिव है, डैट है। देयर, अब यहाँ पे मैं देयर के बारे में थोड़ा चर्चा कर देता हूँ आपको। देयर, अगर देयर सब्जेक्ट के रूप में रहे, देयर किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में रहे, तो इट इज़ नो लिटरल मीनिंग ऑफ देयर, मतलब कि देयर का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होगा। जैसे हम बोलेंगे पानी है, जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि पानी है, तो पानी है तो इसका बनेगा इंग्लिश इज वाटर बनेगा, इज वाटर बनेगा, लेकिन कहने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हम पहले देयर लगा लेते हैं। क्यों? कि थोड़ा देखने में अच्छा लग जाए, देखने में क्या लग जाए कि अच्छा लगे। तो अगर कोई भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो उसका कोई मीनिंग नहीं आएगा, लेकिन अगर बाद में उसका मीनिंग आएगा। जैसे मैं ये बोल दूँ आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, क्या कर रहा हूँ? मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो यहाँ मीनिंग क्या आ गया? वहाँ का सेंस दे दिया। इट मीन्स जब देयर से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो कोई मीनिंग नहीं आएगा, लेकिन वही जब बाद में आएगा तो उसका मीनिंग होगा वहाँ। तो अब कहाँ हो गया? देयर तक चला है। देयर तो लाइट सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ गया। डिस्पाइट ऑल ऑफ द डार्कनेस, ठीक है। अब देख लेते हैं, डार्कनेस है, नाउन है, देख लेते हैं हिंदी क्या होगा। कह रहा है कि होप इज बीइंग एबल टू सी, आशा वो चीज़ है ना, आशा से क्या होता है? हमें सामर्थ्य होता है किसी चीज़ को देखने के लिए, करने के लिए, क्योंकि जीवन में अगर आप होपलेस हो जाते तो कुछ नहीं कर पाएंगे। होप इज एवरीथिंग, ये मैं मानता हूँ कि होप इज नेसेसरी फॉर डू एनी वर्क इन योर लाइफ, क्योंकि आशा ही वो चीज़ है, आप किसी जीवन के किसी पड़ाव में कुछ भी कर सकते हैं, जब आशा रहेगा तभी कर सकते हैं। विदाउट होप यू कांट डू एनीथिंग, बिना आशा के कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आशा ही नहीं है तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमें कुछ बनना है और हमें बार बार डाउट आ रहा है कि क्या मैं बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, तो वो आप नहीं बन पाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या होगा? आप होपलेस होते जा रहे हैं, क्योंकि आपने आशा को छोड़ दिया है। होगा कि नहीं होगा डैट इज नॉट मैटर, आप ओनली ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट टाइम, एट ए मोमेंट। आप हमेशा ये कोशिश करें कि प्रेजेंट में रहने का प्रयास करें। भविष्य में क्या हो कोई नहीं जानता है। नो वन हैज़ सीन द फ्यूचर, कोई ने भविष्य को नहीं देखा है, ठीक है। इसलिए भविष्य में नहीं रहना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए। वही कह रहा है कि होप इज बीइंग एबल टू सी, आशा ही वो चीज़ है जो सामर्थ्य देता है कि देयर इज लाइट, क्या है? प्रकाश है, डिस्पाइट ऑल ऑफ द डार्कनेस। मन ने कहा आशा वो चीज़ है जो किसी भी समस्या है उसके बावजूद भी क्या करता है, कितना भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन एक आशा ऐसा चीज़ है कि आपको क्या होता है, वो चीज़ों करने पर क्या करता है, आपको हेल्प करता है। इट मीन्स आशा जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से आज का सिनोनिम और एंटोनिम क्लास ख़त्म होता है। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन सब्सक्राइब एंड शेयर अमॉन्ग्स योर फ्रेंड, और नेवर फॉरगेट, आज इसी के बाद मैं आपको एक मोटिवेशनल मैसेज या कहानी बताने वाला हूँ विथ ग्रामर एंड विथ मीनिंग। सो वो भी क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो देखना नहीं भूलेंगे। तब तक इस क्लास के लिए गुड बाय एंड मीट द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू टू वॉच माई लेसन।